Hello my dear kids. So here I am back again with worksheet number 23 जिसमें हम बात करेंगे कि किस तरह से वर्टिकली अपोजिट एंगल्स एक दूसरे के बराबर होते हैं। ये हम प्रूव करेंगे। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स किस तरह से आपस में बराबर हो जाते हैं। एंगल 1 एंगल 2 के बराबर हो जाता है, एंगल 3 एंगल 4 के बराबर हो जाता है। शीर्षाभिमुख कोण किस तरह से आपस में बराबर हो जाते हैं, ये हम सिद्ध करेंगे। सिद्ध कीजिए शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। प्रूव दैट वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। हमें प्रूव करना है कि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है और एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है। ठीक है, तो हमने क्या देखना है, जैसे सी डी एक लाइन है। ओके, सी डी इज़ अ लाइन। सो इसे मैं हाईलाइट कर देती हूँ आपके लिए। सी डी इज़ अ लाइन। ठीक है, तो सी डी जो लाइन है उस पर आपको पता होगा लीनियर पेयर जो है उसके थ्रू एंगल 1 प्लस एंगल 3 लाइन पर दो एंगल्स जो बनते हैं वो 180 डिग्री के इक्वल होते हैं। सी डी एक रेखा है जहाँ एंगल 1 प्लस एंगल 3 करोगे तो कितना आएगा, 180 डिग्री। ठीक है, इसी तरह से ए बी एक लाइन है, इसमें एंगल 3 प्लस एंगल 2 करोगे तो क्या आएगा, 180 डिग्री। ठीक है, अब आपका ये 1 है ये 2 है, दोनों 180 डिग्री हैं। इसका मतलब हम इन दोनों को बराबर रख सकते हैं। एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 2, हम इनको इक्वल रख सकते हैं। जब हमने इक्वल रखा तो यहाँ पे दोनों में ये कॉमन है, सो दिस कैन बी कैंसल्ड आउट। इसे हम कैंसिल कर सकते हैं। ये कैंसिल हो गया, कट गया, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 आ गया। ठीक है, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 आ गया, यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, इसी तरह से एंगल 3 और एंगल 4 भी आप लेके चल सकते हैं। सो प्रूफ बहुत ही सिंपल है। ठीक है, सो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 आ गया। ओके, एक बार मैं रिवाइज करा देती हूँ किस तरह से हमने किया। हमने पहले ये लाइन ली, एंगल 1 प्लस एंगल 3 आ गया 180 डिग्री के इक्वल। फिर हमने ए बी लाइन ली, फिर एंगल 3 एंगल 2 के इक्वल आ गया। ठीक है, और क्योंकि ये दोनों 1 डिग्री है तो हमने इक्वेट कर दिया और एंगल 1 और एंगल 2 के बराबर आ गया। इसी तरह से एंगल 3 और एंगल 4 भी इक्वल आ जाएंगे। एक अब आपकी वर्कशीट पे जो क्वेश्चन है वो हम देख सकते हैं। सो जो क्वेश्चन है वो ये है कि दिया गया है ए, आपको यहाँ पर ये डायग्राम है जो ये मैंने हाईलाइट किया। अगर ये 90 डिग्री है तो बचा हुआ क्या हुआ, 90 डिग्री। ठीक है, आपको ए और बी का रेशियो दिया था 2:3, आपको सी निकालना है। ठीक है, तो क्योंकि ये 90 डिग्री है तो मैंने माना कि एंगल एक्स ओ पी पूरा कितना होगा, 90 डिग्री। क्योंकि ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा। अब ए जो है हमने मान लिया 2:3 दिया था तो हमने माना ए 2x है और बी 3x है। ओके, और क्योंकि पूरा एंगल एक्स ओ पी पूरा 90 डिग्री है तो 2x प्लस 3x, 2x प्लस 3x दोनों का जोड़ 90 डिग्री होगा, दोनों का सम। दिस इज़ 5x इज इक्वल टू 90 डिग्री। आपने x निकाल दिया, x निकाल दिया तो a निकल जाएगा, x यहाँ रखा, b निकल जाएगा। 2 × 18 इज़ 36, b इज़ इक्वल टू 3 × 18 इक्वल टू 54 डिग्री। आपका ए बी निकल गया। अब बी निकल गया तो आपको पता होगा एम एन इज़ अ लाइन। यहाँ पे आप एक लाइन यहाँ पे ऐड कर लेना कि एम एन एक रेखा है। ठीक है, एम एन एक रेखा है जिस पर बी प्लस सी आप करोगे तो 180 डिग्री आएगा। बी आपको मिल चुका है, अब 180 डिग्री से माइनस करके आप 180 डिग्री में से बी माइनस करके जो कि 54 डिग्री है आप अपना सी निकाल लीजिए। ठीक है, आपका अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आपको ये कुछ ज़्यादा ही इजी, दिस वेरी इजी। शीर्षाभिमुख कोण के बेसिस पे ये निकल जाएगा। अगर ये 50 डिग्री है तो ये 50 डिग्री आप मान सकते हैं। एंगल पी ओ एस इज इक्वल टू एंगल आर ओ क्यू। सो अगर ये 50 डिग्री है तो ये आपका 50 डिग्री आ गया। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, सो फाई इज इक्वल टू 50 डिग्री। नाउ पी क्यू इज़ अ लाइन जहाँ पर जेड पी क्यू इज़ अ लाइन। ठीक है,
जहाँ पर एंगल z प्लस एंगल y आपका इक्वल टू 1 डिग्री होगा। रैखिक युग्म, क्योंकि लाइन पर बने दोनों कोण 180 डिग्री के बराबर होते हैं। एंगल z प्लस y आपका 50 डिग्री इक्वल टू 1 डिग्री। एंगल z आपका निकल गया, और अगर आपका एंगल z निकल गया तो आपका एंगल x निकल जाएगा, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण हैं। सो दिस इज़ द सॉल्यूशन, हैव अ लुक। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड please subscribe the channel for further video updates. Stay updated, keep studying at home. All the best.